मैं फोटो जर्नलिस्ट रहा हूँ, न्यूज़पेपर मैगजीन्स में मैंने काम किया। तो हम कहीं भी जाते थे, चाहे वो इंदिरा गांधी के वहां गए हों या किसी बड़े संत के पास गए हों, तो हम सबको बड़ी ऐसे नजर से देखते थे कि अच्छा क्या है, कैसा है। हमें पत्रकारों को देखने की आदत होती है कि कौन है, क्या है, सच क्या है, सच क्या है। तो गुरुजी हम सब के चेहरे देख के जिससे भी आंख डालते थे उनको पता था कौन है, क्यों है, क्या है। एक दिन मुझे कहते रघुराय, मुझे कभी अंकल नहीं कहते थे, तू बड़ा किंतु परंतु है। कहते जा तू किंतु परंतु है। मैंने कहा गुरुजी ठीक कह रहे हो। हालांकि गुरुजी ये कहते थे कि डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू मिरेकल्स, पर सच ये था ही वॉज ओनली अ मिरेकल मैन। जिस पे नजर पड़ जाती थी पूरे दूर तक कल्याण कर देते थे। लेकिन अब आप ये सोचते कि आप जो सारे आए हैं गुरु को सुनने और हमारा सब चमत्कार और हो जाए, नहीं होने वाला। मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों नहीं होने वाला या कैसे होने वाला है। एक तो ये कि सब सोचते हैं कि हम आए हैं बस, दूसरा पुरानी संगत नई संगत। गुरु जी के लिए इट डजंट मैटर कौन नवा कौन पुराना, जो दिल मिलाए वो रस पाए। अब मैं तो बैठा हूं कि मैं रघुराय हूं और मैं तो गुरु जी के साथ इतने साल जिया हूं, इतनी फोटोज खींची, इतनी सेवा की है मैंने, जीरो, सब जीरो। मैंने नई संगत देखी है, उनके पास क्या क्या गुरु जी के कनेक्शन है और किसके कनेक्शन है। देखिए मानते हम सब हैं, जरूरत हम सबको है। और ये भी आपने सुना होगा कि गुरु जी जब जाने वाले थे तो कहते थे इतनी शक्ति छोड़ के जाऊंगा जो आएगा सो पाएगा। तब हम 200-300 लोग मिलते थे, गुरु जी के चरणों में बैठते थे। आज लाखों की तादाद में गुरु जी के भगत आते हैं और जाते हैं। कोई उनको नशा नहीं चढ़ा हुआ गुरु जी का, सबको फायदा है, सबके कल्याण होते हैं। हम बड़े सेल्फिश लोग हैं, कल्याण के बिना, फायदे के बिना हम कहीं नहीं जाते। तो गुरु जी जो थे उनकी कुछ एक बातें बड़ी लाजवाब थी। वो कहते थे मांग मत, बता मत, कि भाई अगर आपने मुझे गुरु माना तो आप जब मेरे से कनेक्ट करोगे तो जो आपके अंदर है वो सारा मेरे पास आ जाएगा। और दूसरी बात तो इतनी लाजवाब कहते थे कि कोई आता है कहता है मेरा कैंसर ठीक कर दो, कोई आता है कहता है मुझे बड़ी नौकरी दिला दो, कोई कहता है मुझे बेटा दिला दो, कोई ये नहीं कहता कि मुझे उससे मिला दो। अगर मैंने तुम्हें उससे कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दिए मिलाए। तो अगर वो आपको गोविंद ही मिला देंगे तो सारा जीना, उसका रूप रंग सब बदल जाएंगे। गुरु जी ये दो बातें कहते थे। जब मैं गुरु जी के कॉन्टेक्ट में आया तो आई यूज्ड टू क्वेश्चन गुरु जी's मैजिक पावर, हीलिंग पावर, कि क्या कर लेते हैं गुरु जी। उस टाइम पे महबूबा मुफ्ती, शायद आप जानते हो, जो बाद में चीफ मिनिस्टर बनी, उनसे पहले उनके फादर जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे। कांग्रेस के साथ उनकी अलाइनमेंट थी, पीडीपी की, और ये हुआ दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म की थी, मुफ्ती साहब ने और कांग्रेस ने। और फैसला ये हुआ था कि 2.5 साल मुफ्ती साहब रूल करेंगे, 2.5 साल कांग्रेस करेगी। तो महबूबा जी जो थी वो आके गुरु जी के चरणों में बैठ जाती थी। तो एक दिन गुरु जी को कहती हैं, गुरु जी हमारे 2.5 साल पूरे होने वाले, एक्सटेंशन करा दो ना। अब सच बात यह है, आप सब जानते हैं जो पुराने हैं, कि गुरु जी किसी पॉलिटिशियन को मिलने नहीं जाते। वैसे तो मोदी भी आया ब्लेसिंग लेने और देखिए क्या कर रहा है। शरद पवार आया, ही वाज डाइंग ऑफ माउथ कैंसर, तो उसको मेनका गांधी लेके आई, उसको उन्होंने ब्लेस किया। दूसरे दिन जब मैं गया गुरु जी के चरण छुए, मेनका गांधी बैठी थी गुरु जी के पास, मैंने गुरु जी के चरण छुए, कहती पता है कल शरद पवार आया था, गुरु जी ने उसको 1 घंटा लगा के मेडिटेट करके ठीक कर दिया। अब मैं तो स्ट्रेट आदमी हूँ, तो गुरु जी ने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा। मैंने कहा गुरु जी आपने बड़े गंदे आदमी का कल्याण किया। तो गुरु जी कहते ना,
गुरु के लिए कोई गंदा कोई अच्छा नहीं है। मैंने कहा सॉरी गुरु जी। गुरु जी ने इतने कल्याण, जो नजरों के सामने आया, जिस पे नजर पड़ गई उसको यहां से लेके इटर्निटी तक ले गए गुरु जी। और गुरु जी की ऐसी ही बातें जो थी हमें समझ में भी नहीं आती थी। मुझे, मैं हैरान होता था गुरु जी का। अब ये देखिए ना, वो सोनिया गांधी को जाने, ना मनमोहन सिंह को जाने, फिर से महबूब आ गई कि गुरु जी अब हमारा खत्म हो रहा, एक्सटेंशन करवाइए। एक दिन गुरु जी को गुस्सा, कहते जा, 1 साल हो गया। एक दिन मैंने हिज होलीनेस दलाई लामा से भी ये बात पूछी थी, उनसे मेरा बहुत प्यार है। वैसे गुरु जी मेरे से कभी जप्फी नहीं डाले, पर हिज होलीनेस दलाई लामा जब भी मिलते हैं मुझे जप्फी डालते हैं। मदर टेरेसा से मेरा बड़ा प्यार था, जो बड़ी वो ब्लेस करती थी। हिज होलीनेस वो क्रिश्चियन थी, ये बुद्धिस्ट है। हमारे गुरु जी हिंदू भी थे और सिख भी थे, क्योंकि एक ओंकार ओम दोनों चलते थे। देखिए, आई एम एन एक्सप्लोरर, तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो कौन है वो लोग, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, गुरु नानक। तो मैं ये सोच के इस नतीजे पे पहुंचा कि वो बड़े बड़े संत थे जो आए और चले गए, बहुत लोगों का कल्याण किया, और कोई भी दोबारा आने वाला नहीं है। ये बात सीधी सी है। अब रही प्रेयर्स की बात, हिंदू भी करते, मुसलमान भी करते, सिख भी करते, एवरीबॉडी डज इट। तो प्रेयर बड़ी कीमती है, पर मोहम्मद, बुद्ध, गुरु नानक, कोई भी और भगवान आपके लिए कोई भी नहीं आने वाला नीचे, ये बात पक्की है। अब आए गुरु जी पे कि भाई वो आए, चले गए बड़े बड़े भगवान जिनके नाम पे आज सारी दुनिया जीती है। ये जो हमारे भगवान है, ये आज भी हम सबके साथ कनेक्टेड है। और गुरु जी कहते थे कि जब मैं चला जाऊंगा तो इतनी शक्ति छोड़ के जाऊंगा, जो आएगा सो पाएगा। और उसका कारण मैंने जो एनालाइज किया और समझा, जब वो थे तो ह्यूमन बॉडी में थे, तो जब वो किसी का कैंसर ठीक करते थे या किसी की कोई भी डिजीज ठीक करते थे, वो गुरुजी के थ्रू जाता था। तो कभी कभी गुरुजी इतना सफर करते थे कि वो अपने जो पुरानी संगत होती थी, स्पेशली लेडीज, उनको कहते थे मेरे लिए प्रेयर करो, मुझे बड़ी तकलीफ है। कि वो दूसरों को क्योर कर सकते हैं पर खुद को नहीं कर सकते, तो तब वो दूसरों से प्रेयर कराते थे कि मैं थोड़ा सा, मेरी तकलीफ ठीक हो। तो अब जब वो ह्यूमन बॉडी में नहीं है और उन्होंने ये वायदा किया था कि शक्ति छोड़ के जाऊंगा, तो वो शक्ति जो है अब वो इतनी विराजमान है और इतनी पावरफुल शक्ति है गुरु जी की कि जो आता है सो पाता है। सिर्फ फर्क ये है, जितनी प्योरिटी से उनसे कनेक्ट करेंगे वो अपने आप जानेंगे, अपने आप आपका समाधान आपको देते रहेंगे और करते रहेंगे। एक दफे एनडीटीवी पे बरखा दत्त के प्रोग्राम में स्पिरिचुअलिटी और कनेक्शन की बात हो रही थी, उन्होंने मुझे भी बुलाया था। उसमें 2-3 हमारी संगत के लोग भी थे। तो एक ने बड़े उठ के कहा, देखिए जी, हमारे जो गुरु जी हैं वो शिवा का साक्षात रूप है, वो शिवा ही हैं। आपके बोलने से क्या होता है? मेरे भगवान जो हैं वो डिवाइन एनर्जी है। अब सारे भगवानों में क्या कॉमन था कि ये जो बड़े बड़े संत पहले आए, दे वर कनेक्टेड विद द डिवाइन एनर्जी, और वो जो थी उनके थ्रू काम करती थी। अब ये कि महबूबा मुफ्ती ने कहा 1 साल और दिला दो, तो वो डिवाइन एनर्जी उन्होंने ट्रांसमिट की ना उन लोगों को कि उनको मिल गया। मैंने एक दफा हिज होलीनेस से भी यही पूछा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा वहां पे था इंटरव्यू ताज होटल में, शेखर गुप्ता कर रहा था। तो मैं तो सामने बैठा था, तो मैंने कहा योर होलीनेस में आई? ही सेज ऑफ कोर्स। मैंने कहा योर होलीनेस टेल मी वन थिंग, ऑल दीज गॉड्स दे हैव कम एंड गॉन, हु इज द सुप्रीम गॉड नाउ? अब बात यह है कि वो हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान में जिसका जो भगवान है वो अति उत्तम है,
वो तो हमसे झगड़ा कर लेंगे. He did not give me straight answer because he didn't want anybody to get upset about it. But I thought maybe he will say कि वो divine energies हैं जो आज भी available हैं. But the fact is, कहते हैं जब His Holiness प्रेयर में होते हैं तो उनका ऑरा 3-3 किलोमीटर तक यू कैन फील, और उनकी वाइब्रेशंस. तो जब वो मुझे हग करते हैं और मेरा सिर उनके कंधे पे जाता है तो पहले तो मैं समझ नहीं आती थी और मैं ऐसे वाइब्रेट होता था. तो फिर मैंने क्या किया, अब जब भी करते थे तो मैं उनके कंधे को चूमता जाता था. तो एक दिन मेरी बीवी मुझसे पूछी, आप जानते हैं कि घर का भेद ही लमका डाए. तो जो तुम्हारी बीवी है, जो तुम्हारा पति है, काफी हद तक हम एक दूसरे को जानते हैं कि हम कौन है और क्या है. तो एक दिन मेरी बीवी कहने में क्या बात है, मदर टेरेसा भी, दलाई लामा भी, गुरु जी भी, सारे तुझे इतना प्यार करते. तो मैंने कहा मैं बिल्कुल बताऊंगा. और देखिए, मैं किताबें और ग्रंथ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं जिंदगी की किताब पढ़ता हूँ और डेली बेसिस पे पढ़ता हूँ. तो मैंने कहा मैं बताता हूँ कि क्यों मुझे इतना प्यार देते. देखिए, फोटोग्राफर जो होता है उसको देखने की अंदर तक आदत पड़ी है कि मैं किसी को भी देखूंगा तो उसके अंदर तक जानता ये कैरेक्टर क्या है, इसकी स्पिरिट और एनर्जी क्या है. आप सोचिए 55 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये. तो कि इंदिरा गांधी की आपने ऐसे कैसे एक्सप्रेशन पकड़ लिया, वो तो प्रधानमंत्री थी. तो मैंने कहा वो प्रधानमंत्री थी, मैं महामंत्री था अपने स्पिरिट का. डिवाइन एनर्जी तो सबके लिए है, जो कनेक्ट करे उससे वही पाए. तो वो इंस्टिंक्टिव एनर्जी से मैं देखता हूँ और फील करता हूँ. भाई, अगर मुझे आपका कैरेक्टर पोर्ट्रेट खींचना है तो पहले तो मैं आपको समझूंगा, फिर मैं क्लिक करूं. तो जब मैं समझूंगा कि हिज होलीनेस या मदर टेरेसा तो इतने डिवाइन है और मुझे उनकी जब आंखों में वो दिखाई देता है और मैं क्लिक करता हूं, तो मतलब मैंने यहाँ रिसीव किया और फोटो कर दिया. तो मैंने कहा जब मैं हिज होलीनेस गुरु जी को, मदर टेरेसा को, किसी को भी ऐसे देखता हूँ, उनको रिसीव करता हूँ, उनकी एनर्जी, और मैं फोटोग्राफ के थ्रू रिफ्लेक्ट करता हूँ. जब मैं फोटोग्राफ के थ्रू रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता तो सीधा डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा होता हूँ. तो जो हिज होलीनेस की प्योरिटी है जिसको रिसीव करके मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, तो हिज होलीनेस सोचते हैं ये बड़ा प्योर है, इसमें तो कोई शक नहीं ना. देखिए, आप शीशे के सामने खड़े हैं और आप होली स्पिरिट है और पावरफुल एनर्जी है तो आपको दिखाई देगी. तो जब मैं मिरर बन जाता हूं तो उनको वही एनर्जी दिखाई देती जो वो है. तो मैंने कहा इसलिए इतना प्यार मुझे मिलता है. एक मेरा लेंस जो था उसका फोकस जो था ठीक नहीं था, मैं बगैर ठीक कराए एक दिन वही लेंस लगा के आ गया गुरु जी के पास. तो गुरु जी की जो भी तस्वीर खींची मैंने घर जाके देखा सारी फोकस. हमारे बच्चे जो थे, हमारे घर कितने मुख्य बच्चों ने ऐसी बदमाशी की है गुरु जी के साथ कि गुरु जी बैठे होते थे, उनके नीचे जब एग्जाम आने अपना पेन ले जाके उनकी दरी के नीचे रख देना, गुरु जी ब्लेस कर दो. मेरी बीवी जो है बच्चों को डांटती थी. मैं कहता था क्यों तंग करती भोली वाली जानों को, छोड़ देना यार. तो डांट मिलती थी बच्चों को, मेहनत करो मेहनत करो. तो वो तो यही करते थे, गुरु जी के वहां रखते थे. और गुरु जी कहते अगली बारी तेरा एग्जाम नहीं दबाऊंगा मैं. 87%, एक का 83% दूसरी का. गुरु जी ने कहा अगली दफे तेरा एग्जाम नहीं दबाऊंगा मैं. तो गुरु जी बच्चों के साथ बड़ा तालमेल रहता था. और फोटोग्राफी का भी ऐसा था कि एक दिन मैंने कहा गांधी मुझे कहती है कि रघु गुरु जी की फोटोज देखिए 4-5 जो लगी हुई कितनी हार्श सीन है, अच्छी नहीं है. तो मैंने कहा हाँ अच्छी तो नहीं है. कहती चलो गुरु जी के पास चलते हैं. तो गुरु जी को जाके कहती गुरु जी आपकी तस्वीरें अच्छी नहीं है और हम सारी नई बनाना चाहते हैं और रघु बनाएगा. तो ब्रह्मी आंटी ने मुझे बताया कि पता है गुरु जी कहते थे कि जब मेरा फोटोग्राफर आएगा ना आप लोग मेरी तस्वीरें देखोगे. तो खैर गुरु जी से उसने कहा, तो गुरु जी ने कहा हाँ हाँ करेंगे करेंगे. तो 2 महीने बीत गए, गुरु जी ने तो कहा ही नहीं कुछ भी. तो फिर हम गए, हमने कहा गुरु जी आपने तो बताया नहीं. कहते हाँ हाँ कराएंगे कराएंगे.
तो गुरुजी बैठे हुए गद्दी पे, मैं सामने से कैमरा लेके आ रहा हूँ, तो गुरुजी कहते हैं तू कैमरा लेके आ गया, खींच ले। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, हमें प्यार चाहिए ना, हमें ब्लेसिंग चाहिए, गुरु को कितना प्यार चाहिए आपको अंदाजा नहीं है। बस आपने प्यार दिया और वो आप पे कुर्बान। एक दिन क्या हुआ, बड़े मंदिर ले गए हमें रात के 2 बजे, खूब खिलाते पिलाते थे हर वक्त। तो सुबह के 5 बज गए, गुरुजी ऐसे लेटे हुए हैं दरी पे, मैं उनके पास बैठा हूँ, मीता और 4-5 लोग इधर बैठे हैं। तो मैंने कहा मर गए यार, नींद के मारे दिल में सो रहा था। मैंने कहा गुरुजी को इंट मारा जाए। मैंने कहा गुरुजी तुसी सौंदे कदों हो? कहते ले, ना मैं सोता था ना मैं खाता था, अब आप लोगों से मिलके कभी सो भी लेता हूँ, कभी खा भी लेता हूँ। तो गुरुजी बुशर्ट पहने हुए थे, हल्के से कपड़े वाली, और ऐसे लेटे हुए, और मैं उनसे 2 फीट दूर बैठा था। फिर गुरुजी ने कहा अच्छा बैठ जा, अच्छा बैठ जा। तो मैंने सोचा जब गुरुजी इतना प्यार से इनफॉर्मली बात करें ना कि गुरुजी ये आपकी खुशबू कहाँ से आती है, तो गुरुजी ने अपनी वो शर्ट उठाई पतली सी, अपनी नेवल की तरफ इशारा किया, और मैं स्पॉन्टेनियस आदमी हूँ, मैं झट से झुका और मैंने गुरुजी की नेवल चूम ली। वो क्या फ्रेग्रेंस, और गुरुजी की शक्ल मैंने देखी, इतना प्यार था गुरुजी में। तो ये थे गुरुजी और ये हैं गुरुजी हैं।